ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में रिजवान के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं और उससे पैसों का तकाजा करते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो अपनी जान बचाने के लिए घर आता है, अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हारी कोई जेवर है तो मुझे दे दो, मैं उनको दे के अपनी ज़िंदगी बचा लूँगा। फिर उसको एकदम याद आता है, कहता है कि मैं गली के लोगों ने बताया है कि तुम्हारा कोई प्लाट भी था, वो प्लाट मेरे नाम कर दो। तो वो कहती है कि कौन सा प्लाट, और आपको किसने बताया है? वो कहता है अच्छा मुझे पता चल गया है, तुम्हारे बहनोई ने वो प्लाट बेच दिया था, मुझे ये भी बताया गया है, चलो अब मुझे कुछ जेवर ला के दो ताकि मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकूं। जिस पर उजाला कहती है कि कौन सा जेवर, तो वो कहता है कि ओए ये देखो तुमने तो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, उसकी सोने की चूड़ियाँ उतरवा लेता है और चेन इतनी ज़ोर से खींचता है कि उसकी गर्दन ज़ख्मी हो जाती है। फिर वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर थप्पड़ मारता है, वो रोना शुरू हो जाती है। फिर वो अपनी जेवर लेके तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उजाला रोती हुई अपने घर चली जाती है। फिर अपनी बहन को जाके कहती है कि मैं उस वैसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, वो मुझे मारता है। जिस पर वो कहती है कि अब जो भी है उसी इंसान के साथ गुजारा करना पड़ेगा और तुम्हारा कोई उसमें गाना नहीं है। उसने कम से कम तुम्हें छत तो दी है, अगर उसने तुम्हें अपने घर से निकाला तुम लावारिस और बेसहारा हो जाओगी। जिस पर उजाला कहती है तो उसका मतलब यह है कि मैं आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकूँ, मैं आपके साथ एक सेकंड नहीं गुजार सकती। लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुम्हें हौसला करना होगा, तुम्हें के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। वो उजाला कहती है फिर मेरे पास एक ही हल है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ उसे जान छुड़ाने के लिए। फिर रिजवान और उसकी बहन गुस्से में उनके घर आते हैं। अपनी उजाला को मनाने के लिए उसकी बहन बहुत बातें बनाती है, कहती है कि अब ये तो नहीं होगा ना, रोज़ रोज़ तुम रूठ के अपने घर आ जाओ और हम तुम्हें मनाते हुए तुम्हारे पीछे आए। अगर शोहर ने एक आध थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ, ये तो उसका हक था, तो तुम्हें इसमें इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर पहले तो उसकी बहन बहुत शोर मचाती है कि उसने जेवर उसका ले लिया है, उसको मारा है। जिस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, इतनी भी कौन सी ऐसी बात हो गई मारने वाली। रिजवान कहता है कि हर चीज़ पे मेरा हक है, उसकी हर चीज़ मेरी है। बख्तियार की रिजवान की बहस हो जाती है। वो कहता है कि तुमने वो प्लॉट अपने नाम क्यों किया, तुम उसकी चीज़ों पर नजर रख के क्यों बैठे हो। बख्तियार कहता है कि कौन सी प्लॉट, कौन सी चीज़ें। जो रिजवान कहता है कि मुझे पता है सारा तुम्हारी नीयत का, तुम मेरी बीवी की चीज़ों पर नजर रख के बैठे हो। वो दोनों की बहस बहुत होती है, तो वो मानी बीट में बोल के सारी बहस ख़त्म करवाती हैं और कहती हैं कि अगर आज के बाद तुमने उस पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम हमेशा याद रखोगे। फिर वो बड़ा मनू के उजाला को उसके साथ घर वापस भिजवा देती हैं। उजाला नहीं जाना चाह रही होती फिर, लेकिन वो उजाला को बहुत समझाती हैं कि तुम्हारा शोहर है, तुम्हें उसके साथ ही रहना है, मैंने उसे समझा दिया है, अगर वो तुम्हें मारेगा तो मैं तुम्हें वापस अपने घर बुलवा लूँगी, तुम्हारी दो रखी रोटी मेरे पे भारी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर आबाद रहे, तुम अपने घर में रहो। और रिजवान उसको लेके अपने घर चला जाता है। घर जाते साथ ही कहता है कि चलो जल्दी से कामों में लग जाओ, जाके चाय बनाओ और मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेके आओ। मेरी बहन तो इतनी बदतमीज़ है, मेरे लिए खाने के लिए एक कुछ भी नहीं बनाती, ना ही चाय का कप भी नहीं पूछती। और जाओ जाके सारा घर साफ़ करो, सारा घर उल्टा हुआ है। उजाला रो रही होती है, लेकिन उसको सब कुछ करना पड़ रहा होता है, वो क्या करे, वो मजबूर है। जब उजाला नाराज़ होकर अपनी अम्मी की तरफ गई होती है तो उसकी सास को बहुत खांसी आ रही होती है। वहीं से उसकी बहन आ जाती है, उसकी नंद आ जाती है, तो वो देखती है, कहती है कि मम्मा आप इधर हैं, तो भाभी कहाँ है। तो वो मम्मा बताती है कि तुम्हारे भाई ने उसको मारा है, लगता है जुए में हार कर आ गया था और उस बेचारी को इतना मारा है कि वो रोती पीटती अपनी माँ की तरफ चली गई है। उसको वो उसी भाभी की नंद कहती है कि इसमें वो अच्छी बहू वाली कौन सी बात है कि आपको भूखा प्यासा छोड़ के तो घर से चली गई है, तो चाहिए था कि आप कुछ खिला पिला के जाती। माँ कहती है कि मेरा बेटा इतना बदतमीज़ है, मैं तो उसको बदवा भी नहीं दे सकती। तो उसकी नंद कहती है कि ऐसा क्या हो गया है, मौत के दहाने में बैठी हो, आगे मौत का फरिश्ता आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा होगा। इस वक्त भी अपने बच्चों को बदवाएं देने से बाज ना आना, मैं जा रही हूँ यहाँ से और कभी भी यहाँ नहीं आऊँगी। उसकी माँ कहती हैं पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह हो गया जब मैंने जैसी औलाद पैदा कर ली है।